हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि रेड हैट की जो हमारा रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम VMware में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम सबसे पहले हमें अपना ISO डाउनलोड कहाँ से करना है। जैसे मैं क्रोम पे आ जाता हूँ। सबसे पहले क्रोम पे आने के बाद मुझे सर्च करना है REDHAT एंड ISO इज़ अ इमेज। पता ही होगा ये सब आपको। तो फर्स्ट जो लिंक हमारे पास आएगा developers.redhat.com, इस पे हमें क्लिक करना है। देन ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पे, जो कि है developers.redhat.com का। तो इसमें हमें आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको कुछ ऐसा ओवरव्यू वाला पेज आएगा आपके पास, शायद ओपन हो पहली बार अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डाउनलोड पे आ जाना है नीचे क्लिक करके, और उसके बाद डाउन करेंगे तो यहाँ पे सारे वर्जन आ जाते हैं 9.0, 8.6, ये वर्जन्स हैं। ये जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ये ओल्डेस्ट आपको मिलते जाएंगे। तो हम 9.0 करेंगे सबसे पहले। तो 9.0 के लिए मैं DVD ISO कर लेता हूँ, जो कि है कुछ 7.9 GB का है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। तो सबसे पहले हमें इसके लिए आईडी बनानी पड़ती है। अगर हमें रेड हैट की ISO डाउनलोड करनी है तो हमें कंपलसरी है कि हमें वेबसाइट पे इनके लिए बनाना ही पड़ेगा, कि हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। वरना आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले रजिस्टर करेंगे और यहाँ पे अपना नाम, चूज़ अ रेड हैट लॉगिन ID, मतलब इसमें आप आईडी क्या रखनी चाहते हैं, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जॉब रोल, आप इसे किस लिए मतलब सिलेक्ट करना, मतलब किस लिए डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या स्टूडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आप जिस भी लेवल के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं आप उस लेवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और पासवर्ड डाल के आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन मिलेगा आपकी जीमेल पे कि ये आपकी आईडी है, उसे वेरीफाई कर दीजिए। तो आप वेरीफाई कर दें अपने मेल को चेक करके, और उसके बाद देन आप वापस लॉगिन पे आ जाइए और यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डालिए या फिर ईमेल डालिए, तो आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अपना लॉगिन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड डाल दिया है, अब ये लॉगिन हो रहा है। और लॉगिन होने के बाद मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा जैसे ही हम लॉगिन करेंगे। तो जिस पे भी हमने क्लिक करा होगा डाउनलोड के टाइम पे और उसके बाद हमने रजिस्टर कर दिया तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया। वरना आप सिंपली डाउनलोड्स में जाके आप दोबारा क्लिक कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। इस पर आगे क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा जैसा ये नीचे हो रहा है। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास पहले से भी ISO है। तो मैं आपको बस बता रहा था कि ये डाउनलोड कहाँ से करना है। तो हम चलते हैं अब सबसे पहले VMware पे। तो हम ऑन कर लेंगे अपना VMware वर्चुअल मशीन। तो हमारा VMware ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन करेंगे। टिपिकल, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, एंड जो भी आपका, जैसे मैंने लिनक्स का इंस्टॉल करा है और उसमें भी मेरे पास जो है अभी लिनक्स 8, जो मेरे पास लेटेस्ट है वो 8 है। तो आपका 9 होगा तो आपका 9 इसमें अपडेट करने के बाद आ सकता है, वरना आप इसे भी 8 के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लिनक्स RED रेड हैट यूज़र फर्स्ट। और यहाँ से आप लोकेशन इसकी डायरेक्टरी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी दिस PC में G ड्राइव में जाए डायरेक्टरी, और इसमें भी मैं चाहता हूँ कि एक यूज़र नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है तो उसमें जाए, जैसा ये यूज़र्स आप देख सकते हैं। तो मैं क्लिक कर दूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा मतलब। और उसके बाद इसमें आप अपना स्टोरेज साइज़ बता सकते हैं हार्ड डिस्क का।
तो मैं इसमें रखना चाहता हूँ अप्रॉक्स 70 GB और इसे मैं फिनिश कर दूँगा। तो ये सब कुछ डन हो चुका है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर दिया एक तरीके से कि जिसमें 2 GB रैम, 1 कोर प्रोसेसर और 70 GB हार्ड डिस्क। और अब हम सिलेक्ट करेंगे ISO CD SATA। CD SATA ही हमें सिलेक्ट करनी है और उसके बाद हमें आ जाना है अपने ISO इमेज पे, जो कि मेरा H ड्राइव में ISO फोल्डर में है। तो मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करूँगा। REHL रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इसका पूरा नाम, और डबल क्लिक करके मैं देन ओके कर दूँगा और उसके बाद पावर ऑन। तो पावर ऑन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा हमारे पास, तो जिस पे एक बार क्लिक करके हमें माउस से क्लिक करके एंटर करना है अंदर, और उसके बाद हमें एरो से सिलेक्ट करना है जो कीबोर्ड में अप डाउन एरो है। तो अप डाउन के साथ ऊपर जाके सब फर्स्ट नंबर पे जो इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है 8.5, इसे मैं क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और इसमें हमें आगे भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी कि हमें ड्राइव कितनी चाहिए और नेटवर्क किससे कनेक्टेड है। बाकी मैं आपको बताता हूँ आगे, अभी चलते हैं। तो इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुला है। अब इसमें हमें सिलेक्ट करना है अपना कंट्री, और कंट्री में हम कहाँ रहते हैं ये भी सिलेक्ट करना है। वो आ गया है, इंग्लिश इंडिया कर दिया मैंने। ये लैंग्वेज है। एंड अब हम यहाँ नेटवर्क पे आ जाएंगे सबसे पहले। तो नेटवर्क मेरा कनेक्टेड है ईथरनेट के थ्रू, जो कि अभी मेरे सिस्टम में तो चल रहा है पर मेरे वर्चुअल में नहीं है। तो मैं एक बार अपने जो भी इंटरनेट हम जिससे भी ले रहे हैं तो हम उसे एक बार इजेक्ट करके और दोबारा इंसर्ट करेंगे। जैसे कि मैं फ़ोन से चला रहा हूँ, फ़ोन को एक बार निकाल के और दोबारा इंसर्ट करूँगा। एंड मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो मैं वर्चुअल करके सिलेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट टू अ वर्चुअल मशीन रेड हैट, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं USB आ चुका है। इसे हमें ऑन करना है सिंपली। अगर आपका इंटरनेट निकालने के बाद भी नहीं चल रहा है तो आप एक बार इसे पावर ऑफ करके दोबारा ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर भी डिसेबल रहता है, वो चलता नहीं है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है, आपके साथ भी आ सकती है या ना आए वो। तो इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद हम कुछ ऐसे इंटरफेस पे आए हैं जिसमें हमें कंट्री एंड लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो हम इंडिया करके इंग्लिश इंडिया एंड कंटिन्यू कर देंगे। और उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये जितने भी रेड आपको दिख रहे हैं ये सब आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। कीबोर्ड आपका पहले से सिलेक्टेड है, इंग्लिश इंडिया सपोर्टेड, टाइम एंड जोन, इस पे आके आप, मैं तो इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडिया पे आके क्लिक किया मैंने, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया उसने। टाइम जोन जो है कोलकाता का ही लगता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कोलकाता। तो मैं डन करता हूँ। इंडिया टाइम जोन कोलकाता से ही सिलेक्ट होता है। एंड ईथरनेट मेरा आ चुका है। अगर ये आपका ईथरनेट नहीं आ रहा है तो आप एक बार डाटा केबल अपनी निकाल के और दोबारा लगाएं, क्योंकि मैं फ़ोन से चला रहा हूँ। तो आप जो भी जिससे भी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसे एक बार इजेक्ट करके और दोबारा इंसर्ट करें। एंड मैं फिर यहाँ पे आके एंड्रॉयड पे ईथरनेट जो मेरा एंड्रॉयड का है मोबाइल का, मैं इसको ऑन करता हूँ। और ऑन करने के बाद ये कुछ कनेक्टिंग होगा और उसके बाद ये IP डिफ़ॉल्ट रूट एंड DNS आ चुका है, तो मैं डन कर दूंगा। उसके बाद ये जो यहाँ पे मेरा रेड था ये हट गया है अब, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी सही हो गई है नेटवर्क की। एंड हम आ जाएंगे इंस्टॉलेशन पार्टीशन पे। अगर हम 70 GB है ये, जिस पे हम अगर क्लिक करके हम डन कर देते तो ये पूरा एक ड्राइव बनाएगा जिसमें विंडो आपकी और सारा कुछ उसी में ही होगा। अगर आप सब कुछ अलग अलग रखना चाहते हैं तो कस्टम पे क्लिक करके डन कर दीजिए, और उसके बाद आपसे ये पूछेगा फिर मैनुअल पार्टीशन के लिए। तो हम स्टैंडर्ड टाइप कर देंगे, स्टैंडर्ड पार्टीशन, और उसके बाद प्लस करेंगे। अब इसमें हमें सबसे पहले बूट के ले लेना है कि
जो हमारी विंडो बूट होगी उसमें हम कितनी GB या कितने MB देना चाहते हैं, तो मैं 2 GB दे देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं सिस्टम टाइप आ गया है, ये सिस्टम और बूट 1.86 GB, जो कि मैंने 2 GB दिया था। मैं दोबारा सिलेक्ट करूँगा और मुझे रूट के भी देना पड़ेगा। रूट तो ये जो स्लैश है ये स्लैश ही रूट होता है। स्लैश रूट में, रूट मतलब जिस हमारी C ड्राइव जैसी होती है विंडोज़ में, वही समझ लीजिए आप। ये C ड्राइव के लिए मुझे कितना स्पेस देना चाहिए उसके हिसाब से, तो 68 है हमारे पास, 68 GB, तो मैं 30 दे दूँगा एंड ऐड माउंट कर दूँगा। तो ये रूट का भी आ चुका है। अब थर्ड हम करेंगे स्वैप। चाहे आप स्वैप कर लीजिए या होम कर लीजिए पहले। चलिए होम कर देते हैं। तो ये हमारी D ड्राइव या जो C ड्राइव से हट के कोई अलग ड्राइव है, जो हमारी वीडियो, डॉक्यूमेंट और जो भी फाइल्स है हमारी, उसे रखने के काम आएगा। तो इसे भी आप अपने काम के हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी। जैसे मैं रखता हूँ 20 GB, इतना मेरे लिए बहुत है। और उसके बाद मैं स्वैप फाइल बनाऊंगा, स्वैप ड्राइव बनाऊंगा। स्वैप ड्राइव में मैं उतना ही दूंगा, मतलब रैम से डबल देना होता है जितनी आपकी रैम है, तो वर्क अच्छा करता है। तो रैम जैसे कि वर्चुअल रैम मैंने 2 GB दी है, तो मैं इसको 4 कर सकता हूँ, लेकिन मैं 6 कर देता हूँ, 6 GB एंड 15 GB बच गया। एंड ये वॉर कर देना है आपको भी। इसमें आप दे सकते हैं कितने भी, इसमें भी 6 GB, ये आप कितना भी दे सकते हैं, 1 GB 2 GB, मिनिमम 1 GB तो होना चाहिए। तो स्वैप वॉर। और अब आ जाते हैं बायोस बूट। तो बायोस बूट जो है, आप कितनी भी MB दीजिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 MB लेता है बस। तो ये रहा बायोस बूट, ये 2 MB लेता है बस। बाकी जितना पार्टीशन बचा, अब हमें कहीं सिलेक्ट नहीं करना कुछ, तो अब हम इसे ऐड कर देंगे होम डायरेक्टरी। तो हमारे पास 10 GB एक्स्ट्रा बच गया। तो हम अब अपने बाकी स्पेस को अब होम ड्राइव में ही, जो हमारी होम डाटाबेस बना है इसका, जो कि हमारा C ड्राइव से अलग है, जिसमें हमारे मतलब लिनक्स का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं उनसे अलग ड्राइव है ये होम। जैसे हमारी C ड्राइव और D ड्राइव होती है, तो C तो हो गई है रूट की एंड D ड्राइव हो गई है होम, जो अलग है सिस्टम से अलग डाटा। इसमें हम ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना बचा है हम उसके हिसाब से ऐड कर देंगे। तो ये साइड में हमारे पास डिज़ायर्ड कैपेसिटी आ रहा है, इसमें हमें सिलेक्ट करना है और इसमें हमें एंटर करना है। 18 GB मैंने ले रखी है, तो 18 एंड 10 28.95 मैं कर देता हूँ, 28.99 GB और प्लस कर देना है। तो ये आपका देख सकते हैं 27 GB का होम डायरेक्टरी बन चुका है, होम ड्राइव बन चुका है, मतलब आपका 27 GB का। और 2.2 GB अभी अवेलेबल है, तो मैं इसमें ये भी ऐड कर दूंगा, तो 29 कर दूंगा मैं इसे एंड प्लस। आप देख सकते हैं मेरे पास 2 MB बचा है, 20 MB बचा है। तो कुछ नहीं करना, अब हमें डन कर देना है। पार्टीशन हमारा क्रिएट हो चुका है। ये सारी चीज़ें बता रहा है कि हमने क्या क्या क्रिएट किया और क्या क्या किस फॉर्मेट में किया है, किस टाइप में किया है। एक्सेप्ट चेंजेस और इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन हमारा जो है सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें आ जाना है कनेक्ट टू रेड हैट। रेड हैट ये वही है जो आपने आईडी बनाई थी आपने अपनी, जो ISO को डाउनलोड करते समय, तो आप यहाँ पे वही डाल सकते हैं। अपनी आईडी बनाइए एंड यहाँ पे क्लिक करिए। तो मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ डाल दिया है, जो कि मैंने रेड हैट के ऑफिशियल वेबसाइट पे बनाया था, developers.redhat पे। तो ये अटैचिंग सब्सक्रिप्शन ये अटैच कर रहा है, तो हम इसे डन कर देंगे। एंड हमें रूट पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है। रूट पासवर्ड ये आपका एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है,
मैंने यहाँ रूट पासवर्ड डाल दिया है। इसमें आपको लेटर, न्यूमेरिकल एंड सिंबल तीनों चीज़ें मिला के पासवर्ड डालना होता है। तो ये रूट भी हमारा सिलेक्ट हो चुका है एंड हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो ये हमारा यूज़र क्रिएशन, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है और उसमें यूज़र बनते हैं बहुत सारे, तो ये वो यूज़र है। तो इसमें मैं नाम दे दूँगा जैसे यूज़र REHL मतलब रेड हैट एंटरप्राइज, RHEL रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। और यूज़र नेम आपको बना लेना है जिसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। तो मैं यूज़र नेम बना देता हूँ यूज़र REHL1 और मेक दिस यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर। आप इसे एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हैं, मतलब इसके पास परमिशंस इतनी होंगी कि ये रूट की तरह ही काम करेगा। और सिंपली हमें यहाँ पासवर्ड दे देना है, पासवर्ड हमें सिलेक्ट डाल देना है एंड डन करने के बाद ये हमारा यूज़र बन जाएगा एंड ये हमारा रूट पासवर्ड था। अब हमें सिलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर चाहते हैं अपने इसमें। तो इसमें बहुत सारा आता है, सर्वर विद GUI, सर्वर, मिनिमल इंस्टॉल, वर्क स्टेशन, कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद हमें सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पे आ जाना है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनमें देख सकते हैं। तो सर्वर विद GUI, सर्वर, मिनिमल इंस्टॉल और वर्क स्टेशन, कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं सर्वर विद GUI करूँगा क्योंकि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं वो सर्वर के लिए यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो मैं सर्वर देखूँगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। और किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो उसमें सर्वर ही यूज़ होते हैं, हम सर्वर ही चेक करेंगे। बाकी आप मिनिमल इंस्टॉल भी कर सकते हैं चेक करने के लिए, लेकिन ये आपको GUI इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करेगा मेरे हिसाब से। तो जितना मुझे पता है कि ये GUI इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करता जो मिनिमल इंस्टॉल होता है। और ये आपको पर्पस सिलेक्ट कर लेना है जो आपको लॉगिन के टाइम पे पूछ रहा था। तो ये आप करिए ना करिए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट आपको बताइए कैसे करना है कनेक्ट। तो हम तो बीइंग इंस्टॉल कर देते हैं, फिर आगे का काम यही है बीइंग इंस्टॉलेशन का। और यहाँ पे हम रूट पासवर्ड डाल देंगे जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होता है एक तरीके से। जो यूज़र होता है उससे अलग पासवर्ड जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर का। यूज़र तो हम बहुत सारे बना सकते हैं पर एडमिनिस्ट्रेटर भी अलग अलग एक ही होता है। एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जैसा कोई और, पर उसके पास राइट्स होंगे बस एडमिनिस्ट्रेटर के। तो ये वही है, एडमिनिस्ट्रेटर ही रूट होता है लिनक्स में। और हम यूज़र क्रिएशन करेंगे, ये वही जो मैं बता रहा था। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी यूज़र नेम आपको लिख लेना है जिसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे, तो इसे भूलना नहीं होता। ये नहीं कि आप इसे बना के भूल जाएं। और यूज़र नेम में डाल देता हूँ LUMIX user1। मेक दिस यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो है यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर हम चाहें तो यहाँ से ही बना सकते हैं कि ये यूज़र जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है। और यहाँ पे भी हम पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे। और उसके बाद डन कर देंगे। ये प्रिपेयरिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम इंस्टॉलेशन सोर्स, ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे एक रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके बाद रिबूट करके हम ईज़िली अपना इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं लिनक्स का, रेड हैट का। तो
मैंने विंडोज़ इंस्टॉलेशन भी बता रखा है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले भी, जिसमें आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा उसका लिंक। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें विंडोज़ 10 VMware में कैसे इंस्टॉल करें ये मैंने बता रखा है, और पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बनाएगी और VMware डाउनलोड कैसे करें, ये सब मैंने वीडियोज़ में बता रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं वीडियोस को, लिंक पे क्लिक करके। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसे होने देना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CentOS VMware में कैसे इंस्टॉल करें। सिंपली अगर VMware में इंस्टॉल आप कर लेते हैं तो आप अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये VMware एक सिस्टम ही है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम ISO चेक कर सकें, और कोई भी काम हो हम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करे बिना हम एक वर्चुअल मशीन में ISO इंस्टॉल करके और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये टाइम की बचत के लिए होता है, और किसी चीज़ के लिए नहीं होता बस, और मल्टी यूज़र्स के लिए होता है। जैसे मैं लिनक्स पे काम कर रहा हूँ, आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, कोई अदर पर्सन है वो किसी और पे काम कर रहा है, तो सबके लिए अलग अलग सिस्टम हम खरीद नहीं सकते ना। और अगर सब में इंस्टॉल कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम हैंग हो जाता है हमारा। इस वजह से जो है हमें VMware की ज़रूरत पड़ती है कि हम चेक कर सकें कि आखिर ISO में है क्या, और ऑपरेट कर सकते हैं जो छोटे मोटे काम होते हैं जो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद ही यूज़ कर पाते हैं हम, इसलिए। तो ये हमारा रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमसे कह रहा है कि रिबूट कर दीजिए, तो मैं रिबूट कर देता हूँ। तो रिबूट करने के बाद ये दोबारा बंद होगा, फिर चालू होगा। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या पूछता है हमसे और हमें क्या करना पड़ेगा। तो रिबूट होने के बाद कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये अभी खुलने में थोड़ा लोडिंग ले रहा है क्योंकि ये पहली बार खुल रहा है। जब भी सिस्टम पहली बार रिबूट होके टर्न ऑन होगा तो ये थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, इसका जो GUI है वो, तो इसे समय दे देना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए CentOS। ये एक CentOS है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी इंस्टॉल करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो देखते रहें। तो अभी हम लिनक्स पे हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि रिबूट होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आया है टर्म एंड कंडीशन का, जिस पे हमें क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट लाइसेंस कर देना है, जो ये नीचे है आई एक्सेप्ट द लाइसेंस। ये इसने टर्म एंड कंडीशंस और लाइसेंस के बारे में बता रखा है, तो आप पढ़ लीजिए। एंड सब्सक्रिप्शन मैनेज, ये तो आपकी वही रजिस्टर्ड वेबसाइट है डिफ़ॉल्ट, जहाँ से आपका सब्सक्रिप्शन चल रहा है, जो आपने ID लॉगिन करी है। तो उसके बाद हम फिनिश कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, ये लास्ट स्टेप है रिबूट होने के बाद। और फिनिश होने के बाद तो फाइनली हम अपने लिनक्स यूज़र पे पहुंच गए और लिनक्स रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है हमारे VMware में। और जो हमने यूज़र ID एंड पासवर्ड बनाया था उस वही पासवर्ड हम यहाँ डाल के अंदर एंटर करेंगे। तो जो पासवर्ड आपने बनाया हो उसे यहाँ पे डाल दीजिए यूज़र नेम के साथ। यूज़र नेम तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आपको पासवर्ड एंटर करना होता है बस। तो मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है और उसके बाद तो फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आया है रेड हैट इंस्टॉल होने के बाद। तो ये हमारा डेस्कटॉप है जहाँ पे हम सारे वर्क करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अगर आपको ये सही नहीं लग रहा तो। और बाकी हम एक्टिविटीज़ में देखेंगे जो भी हमें एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट मिले हैं और जो भी हम इंस्टॉल करेंगे वो इसी एक्टिविटीज़ में आएंगे। तो ये हमसे कह रहा है वेलकम और लैंग्वेज सिलेक्ट करना है हमें, पूछ रहा है टाइपिंग, कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड एंड लेआउट मेथड पूछ रहा है।
तो इंग्लिश इंडिया विद रुपीज़ कर दूंगा मैं। एंड लोकेशन सर्विस अलाउ के लिए पूछ रहा है ये, तो ये भी अलाउ कर देना है आपको। अगर आपके पास आपका गूगल अकाउंट है तो लॉगिन कर दें, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो उससे लॉगिन कर दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, साइड में स्किप भी आ रहा है। और स्टार्ट यूजिंग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, तो ये बैकग्राउंड का वॉलपेपर है जो मैंने अभी आपको बताया। तो मैं क्लिक करके देखता हूँ क्या ये बदलता है। तो हमारा बैकग्राउंड बदल चुका है। अब हम वापस एक्टिविटीज़ में आते हैं और यहाँ पे ये हमारा फायरफॉक्स है, ये इसमें फाइल सिस्टम है हमारा, सॉफ्टवेयर्स यहाँ से डाउनलोड करने हैं, हेल्प, टर्मिनल ये वही है जो रन में हम cmd टाइप करके खोलते हैं विंडोज़ में। और इसमें ये टाइगर VNC व्यूअर है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। बाकी ये कैलकुलेटर नॉर्मली जो आपको चाहिए होता है वो है इसमें, टेक्स्ट एडिटर, सेटिंग, रिमोट व्यू एंड बाकी वीडियोस, वर्चुअल मशीन और यूटिलिटीज़ में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अर्चीव मैनेज, कैरेक्टर्स, डिस्क की यूजेस, एनालाइज़र, डिस्क, ये सब वही है। पार्टीशन है, इसमें पार्टीशन होगा, इसमें यूजेस बताएगा, बाकी यही सब है। और बाकी चीज़ें आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। वेलकम टू सॉफ्ट, इसमें कैसे आप सर्च कर सकते हैं, कहाँ, ये रहा सर्च ऑप्शन। आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे मैं देखता हूँ कि क्रोम अवेलेबल है, तो नो, क्रोम इस लिनक्स के लिए नहीं। तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, डेवलपमेंट टूल्स, डेवलपर टूल्स, थोड़ा इंटरनेट स्लो है मेरा तो उसमें टाइम लग रहा है। तो ऐसे ही होता है इंस्टॉल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट का वर्चुअल मशीन में, VMware। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे CentOS कैसे इंस्टॉल करें VMware में, और हम देखेंगे कि उसमें और लिनक्स में क्या फ़र्क डिफरेंस है, CentOS और लिनक्स में क्या डिफरेंस है। वैसे दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और रेड हैट जो है सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा वर्क करता है। तो और मैंने विंडोज़ 10 को VMware में कैसे इंस्टॉल करें उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रेड हैट या कोई और विंडोज़ है जिसे आप पेन ड्राइव में बूटेबल बनाना चाहते हैं, तो उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं वीडियोस को। तो चलिए हम शट डाउन करते हैं अब इसे। तो ऐसे ही होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल VMware में, जो मैं आज किया रेड हैट का। तो मैं टर्न ऑफ करता हूँ, यहाँ साइड में टर्न ऑफ आता है। माइक्रोसॉफ्ट में जो विंडोज़ 10 है उसमें नीचे आता है इधर राइट लेफ़्ट साइड में, और इसमें टॉप पे है राइट साइड में। हम इसे टर्न ऑफ कर देंगे, पावर ऑफ। और पावर ऑफ करने के बाद हम वापस आ जाएंगे अपने VMware पे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।